गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। श्री वाहिगुरु जी। बारह महा माझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसाख तीरन क्यों वाढ़िया जिन्ना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। पुत्र कलत्र ना संग तना हर अवनासी ओहो। पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोहे दई विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटै हर सोए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप जी वडभागी हो। अज खालसा साजना दिहाड़ा है। वैसाख दे महीने की आरंभता है। आप जी नूं दर कर दी मर्यादा अनुसार जो शब्द विचार गुर इतिहासिक विचारां सरवण करवा रहे हैं। सत्कार अते सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ
ये बहुत वड्डे प्यार की निशानी है। पर गुरु की मत दे धारनी होके घर बैठ के महसूस तो करो भाई कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। क्योंकि मैं वेख रहा हुण भी नौजवान आए ने भजे भजे, एक अगे भजा जाता है, दूजा मगर ओदी फिल्म बना रहा है, हुणे रिलीज हो जाएगी फेसबुक ते। की आपां सोचते हैं भी एक गुरु हरकृष्ण साहब नूं मिलन आए ने, पता नहीं बैरीगेट ते किन्ने झूठ बोले होने ने। आटा गुन्नण चले हैं जी, प्रशादे बनाउण चले हैं जी, दाल वरताउण चले हैं जी। कुछ नहीं करना इन्हां लोकां ने। सो रब दा वास्ता है, बीमारी दे कैरियर ना बनो। सच्चे पातशाह जी ने सानू समत दिती है, जे आपां कहिए सरबत दा भला ते पुछो भी इहदे विच सरबत दा भला नहीं कि जे आपां दूजियां दी बीमारी नूं रोकण दा एक तरीका बन जाइए। वो तरीका यही है, जदों आपां वड्डे हाईवे ते जाने आ, वड्डियां सड़कां ते जाने आ, उत्थे लिखिया हुंदा है बचाओ में ही बचाओ है। सवाल ये नहीं कि आप दूजे नूं कहिए, सवाल है कि जे आप आप सेफ गड्डी ड्राइव करांगे तो साड़ी भी जिंदगी और दूसरे की भी जिंदगी जिहड़ी है वो सुरक्षित है। सो आप जिन्ने गुरसिख आए हो आना मुबारक है, पर इनू आप बहादरी का कोई तमगा ना मन लीए। अज बहुत वड्डी समय की लोड़ है। फिर सच्चे पातशाह ने सानू साधन दिते ने। हाँ, जे तुसी कोई बहादरी कर सकते हो अज दे दिन, तो फिर एक फैसला करो। वो फैसला ये है कि तुसी अमृत छक लो। चार बैरीगेडां ते झूठ बोल के मत्था टेकण नाल असी खालसा नहीं बन जाना। अज दा जिहड़ा पुरब है ये खालसे दे साजना दा पुरब है। ये खालसे दे जन्म दिहाड़े दा पुरब है। और शायद तुसी ये गल नोट कीती होवे कि जिहड़ा हैप्पी बर्थडे हुंदा है ना, उहदा हुंदा है जिहड़ा जम्मिया हुंदा, वो ताड़ियां मारन वालियां दा नहीं हुंदा। जे ये असी सोच के बैठे हैं ना भी असी क्लैपिंग कर लवांगे तो साडा भी बर्थडे हो जाएगा, जे इन्ना ही तुहानू प्यार है, जे इन्नी अंदर अज प्रीत जागी है, शायद आप जी नू पता होवे साडे इस मुल्क दे महान शहीद भगत सिंह ने जदों ये फैसला हो गया कि शहादत निश्चित है, तो उन्हें सिखी स्वरूप भी धारण किया है और खंडे बाटे दी पौड़ दी कामना भी की है।
फिर आओ अज खालसा सजीए आपां। एवें सड़कों ते गड्डियां भजा के तो नहीं खालसा साजना दिवस मनाया जा सकता। ये सस्ती जी शोहरत है, एक होछा जिहा, ये साडा वरतारा है। कुछ थोड़े जे लोगों की गलती ने परसों किस तरह के हालात सीसगंज साहब दे विच पैदा किए। मैनू नहीं लगता कि उन्होंने लोगों को थोड़ी बहुती भी इस गल की कोई अपने अंदर कोई गल महसूस होएगी कि ये सब कुछ साडे गुनाह ने किया है, साडी मिस्टेक ने किया है। कि गुरु कहंदे रात नूं अद्धी रात तुरे फिरो तुसी। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी अमृत वेले दीयां गल्लां तुहाडे कोल ने, अमृत वेले दी चर्चा तुहाडे कोल है, अमृत वेला नहीं है। अमृत वेला अंग्रेज़ां कोल है। किसी नूं पुछ लो ट्रैफिक दे पीक आवर किहड़े ने, सवेरे 5 तो 7। हुण 5 बजे रोड ते वही आएगा ना जिहड़ा 4 बजे उठेगा। फिर उत्थे जेडे गैस स्टेशन ने, पेट्रोल पंप ने, उन्हां दा बिजनेस पुछ लो। वो कहंदे भाई ओहदा जिन्हें सवेरे उठ के बेगल होर इस तरह का फास्ट फूड तैयार कर लेना है, कॉफ़ी जिहदे कोल हैगी है, गैस स्टेशन ओहदा है कि सवेरे गोरे 5 बजे घरों निकलणगे, उन्होंने कॉफ़ी भी लैनी है, कोई सैंडविच भी लेना है, कोई बेगल भी लेने ने, कोई ब्रैड भी लैनी है। इनू सतगुरु की बाणी च लिखे है, गल्ली असी चंगियां अचारी बुरियां, सवेरे साडे च उठदा कोई नहीं है। मनो कशुद्धा कालियां बाहरों चिटवियां, ते रीसां करें ते नाड़ियां जो सेवें दर खड़ियां। ये ठीक है कि वो अमृत वेले उठ के पाठ नहीं करते, काम करते ने, ते पैसे भी उन्हां कोल ही ने, साडे कोल नहीं है। साडी ते हालत है भी ना माया मिली ना राम, ना सानू रब मिले है, ते ना ही सानू माया मिली है। चाहिदा ये सी भी सानू वेख के वो उड़ीक दे कि रब नू मनन वाला है ते सानू कुछ दे के जाएगा। हालत ये बने हुए ने, असी उन्हां दे मूँह वल वेखने भी शायद जाते जाते अपनी जैकेट ही उतार के दे जान। मैं फिर बेनती करा, जे गुरुद्वारे आए हो तो ये जिहड़ा स्टेटस है इनू बंद करो कि लोगों को दसना मैं गुरुद्वारे बैठा। ये किहड़ा कद्दू च तीर मारन लगे हुए आपां। गुरुद्वारे आए हो, जे मंजी छाड़ ही दी है, घर छाड़ ही दिता है, जे 100 झूठ बैरीगेट ते बोले कि लंगर पकाउण चले हैं, तो इत्थे आके तुसी अपना स्टेटस लोगों नाल शेयर कर रहे हो, तुसी लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि घरों भजो, मैं आ गया तू क्यों नहीं आया। तो मैनू तो चाहिए भी उस बंदे नू अगों लिखना चाहिए भी तू आके किहड़े इत्थे झंडे चढ़ा दिते ने गुरुद्वारे, तू भी तो व्हाट्सएप ते ही बैठा है, तू भी तो फेसबुक ते ही बैठा है, गुरुद्वारे विच तो तू भी नहीं बैठा। खालसे दे साजना दिवस दियां, बैसाखी दे पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां। चाहुंदा तो सी कि मैं कथा शुरू करा, पर 2-3 घटनावां मेरी अखां दे सामने इदां घटियां ने कि असी माँ प्यो नाल धोखा कर रहे हैं, कि अपने आप नाल धोखा कर रहे हैं, कि सरकार नाल धोखा कर रहे हैं, कि गुरु नाल चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
जे गुरु कोल आए हो तो बह जाओ, सुनो। फिर अज खालसे का साजना दिवस है। अज का दिन जहर का दिन नहीं है, अमृत का दिन है। अज अमृत का दिहाड़ा है। अज दे दिन गुरु कलगीधर पिता जी ने सानू आत्मक जीवन देण वाला जल बख्शिया सी। और किन्ने चिर बाद 230 साल बाद कि उस तो पहला अमृत नहीं सी? उस तो पहला भी अमृत सी। गुरबाणी भी अमृत है, विच बाणी अमृत सारे। सारी बाणी दे विच अमृत है। कोई शब्द ऐसा नहीं जिहदे विच अमृत ना होवे। ये मैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहुंदा जिहड़े गुरबाणी का पाठ करन दी थां ते केवल एक दो शब्द ही पढ़ना चाहते हैं। एक दो शब्द तुसी पढ़ सकते हो, पर नितनेम तो बाद, सुखमनी साहब तो बाद, आसा की वार दियां हाजरियां तो बाद, गुरु दे चरना ते नकमस्तक होण तो बाद तुसी पढ़ सकते हो। पर एक समय तो बाद सारी बाणी विच अमृत है। गुरु नानक दे पिता महाराज ने चरण धोए रहरास कर चरनामत सिखा पिलाया। सतगुरु चरण पहुल दिंदे सन। वो मिशन, क्योंकि सिक्खी एक मिशन है। यही कारण कि ये कदे भी रुकिया नहीं है, कदे दे विच ब्रेक नहीं आई। साडे च कईयां दा इदां दी अवस्था जरूर है भी सिखां नूं जी कदे 4 दिन भी सौखे कट्टण वास्ते नहीं मिले, भाई मिल ही नहीं सकते। असी ऑन दा वे आ, असी रस्ते ते जा रहे हैं। इस रस्ते विच काफले रलते रहते ने, विछड़ते रहते ने। पुराने गुरसिख तुरे जाते ने, नवे बच्चे शामिल हो ही जाते ने। प्रीत तां हो सकता ना भी जे भुखियां दी भुख मिट गई होवे ते तुसी भी लंगर पकाउणा बंद कर दिओ भाई। जे दुखियां दे दुख मिट गए होण तुसी दुख वंडाउणे बंद कर दिओ भाई। जे तुहाडी इनकम रुक गई है तो तुसी दसवंध कढ़ना बंद कर दिओ भाई। तुहाडी इनकम आ रही है ना, फिर तुसी दसवंध क्यों नहीं कढ़ोगे? जे तुहाडी जिंदगी च रोज नवा दिन आउंदा है तो तुहाडा नितनेम, तुहाडा पाठ, तुहाडी संगत किवें रोक सकदी है भाई? जे संसार चल रहा है तो तुसी किवें रोक सकते हो भाई? तो समय के प्रभाव तो तुसी मुक्त भी किवें हो सकते हो? कि वक़्त के प्रभाव तो कोई बचे है? पुछो सतगुरु नूं। सतगुरु कहते ने काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा,
सकल काल का किया तमाशा। ये सारा समय का तो तमाशा होर है की है। कल समा होर सी, कोई करोना नहीं सीगा, अज समा होर है, असी भै भीता। कल समा आएगा, ये नहीं होएगा। साडे बजुर्ग एक बड़ी सोहनी गल सानू गागर विच सागर पा के दे गए सी। कहते पुत्र जे वो समा नहीं रहा ये भी नहीं रहना, समा फिर बदलेगा। पर ये तो बहुत वड्डा एक हलूणा है, झंझोड़िया कुदरत ने सानू कि तू बंदिया की सोचदा है कि मैं तेरी जेब विच आ, मैं तेरे खीसे विच आ, मैं तेरी पॉकेट विच आ, मैं तेरी अकल दी मुथाज हो गई हाँ। तू की सोच लिया कि रब ने तेनों सर्वो सर्वा कर दिता है। तू की सोचदा है भी तेरी आग्या दा मैं पालन करांगी, कि तेरी हुकूमत मैनू मननी पवेगी। कुदरत ने कहा बंदिया अपनी औकात में आ जा, उत्थे चुप करके अंदर वड़ के बह जा। अज दे दिन गुरु कलगीधर पिता ने सानू अमृत की दात बख्शी, चरण पौल नूं खंडे बाटे दी पौल का रूप दिता। वो धार्मिक चिन्ह जिन्हां विच केस, कंघा, कशहरा, किरपान ते कड़ा, ये साडी रहत का हिस्सा बन चुकिया सी। केस कदों बने? गुरु नानक साहब के टाइम। असी भाई मरदाने दियां बड़ियां साखियां सुनाउने आ, पर भाई मरदाने की एक शिक्षा ही पल्ले बन लईए। सतगुरां ने कहा सी मरदानिया जे तू असां दी संगत करनी है तो दो काम नहीं करने। उन्हां दी उस वक्त की भाषा मैनू नहीं पता, पर जन्म साखियां तो या इतिहासकारां तो जिवें समझ आउंदी है, मेरा ख्याल उदों जी शब्द बहुत घट हुंदा सी। गुरबाणी च पढ़ीए शब्द आउंदा है पर बहुत घट शब्द। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू करके आउंदा है। हो सकता क्या होवे कि बाबा दसो, जो असी कहते सी ना पापा दसो, यदा मतलब ये नहीं होंदा सी भी सानू बोलण की अकल नहीं हैगी। उदों शब्द भावें ये होणगे, अवस्था ये हुंदी सी भी जे ना सुनिया ते ना मन्निया तो जिहड़ा पापे दा पोपा शरीफ है वो सर पर तशरीफ लाएगा। भी प्यो ने जुत्ती ला लैनी तो सिर च पैणियां शुरू हो जानियां ने। डैडी जी, पापा जी, मम्मी जी वो जी जी नहीं सी करते, पर डरते बहुत सी बापू कोलों। किसी की हिम्मत नहीं सी कि अपने पिता दे हुक्मां दी कोई अदूली कर सके, कोई अवज्ञा कर सके। आख्या बाबा दसो, आदेश करो, आज्ञा दियो। सतगुरां क्या दो काम नहीं करने, एक टोपी धारण नहीं करनी, एक भद्दन नहीं करना। मन्निया किसी ने? केस नहीं कटने। ये दो चीज़ां गुरु नानक साहब के समय तो सिख की रहत का हिस्सा ने।
ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 5 ਈ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦੀ 5 ਮੁਆਫ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 2, 2.5, 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 3 ਹੀ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮਰਿਆ ਡੰਗਰ ਹੀ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀਵ ਦੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹਿਰਨ, ਰੋਜ਼, ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਬਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਲ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
आप भी वक्ते नूं फस जाओ तो सच्चे पातशाह के अस्थानां नूं भी तुसी उत्थे लिया के खड़ा कर दिओ कि लोग साडे वाल ये वेखण कि इन्हां नूं मनुखता नाल प्यार नहीं, ये मानवता नूं प्यार नहीं करते, इन्हां नूं हसदी वसदी रसदी दुनिया चंगी नहीं लगती। मैं तो कहना भी जिवें तबलीगियां दा मुसलमानां ने हाल किया है ना, कला कला इमाम बोलिया उन्हां दे विरुद्ध, इहो जे होशे बंदियां दे विरुद्ध सानू सारियां नू बोलना चाहिए। असी एक पक्ष सुनते हैं ना कि तबलीगियां करके इस्लाम नू बदनाम किया जा रहा है, मैं कहना गलत है, नहीं करना चाहिए। पर उत्थे मैनूं ये भी पता है भी चंगे मुसलमानां ने तबलीगियां नू सब तो वध कोसिया कि होशिओ तुसी अपने धर्म नू बदनाम करन लगे हो, अपनी कौम नू बदनाम करन लगे हो कि कला तुहानू ही हजरत मुहम्मद साहब आके रात नू मिल के चला गया, इन्हां चों किहड़ा है? जिहड़े बंदियां ने गुस्ताखी की है ना, मैनू नहीं लगता भी जे उन्हां दे ककार भी लभण जाइए तो 5 पूरे हो जाणगे। गुरु कलगीधर पिता ने अपने पिता जी की शहादत तो बाद अपने पड़दादे की शहादत तो बाद एडा वड्डा इकट्ठ गुरु कलगीधर पिता ने अपनी पूरी हजाती विच इको ही कीता है, जिथे 80,000 से इकट्ठे हुए सन। और पहली बारी परचा पाया सी हाथ विच नंगी शमशीर लैके भी कोई है जिहड़ा ये कवे मैं गुरु नूं प्यार करदा, अज मैनूं तेरा सिर चाहिए भाई। असल विच सिक्खी चलदी खंडे की धार ते है, ये खन्नेओ तिखी वालों निकी, एत मार्ग जाना। पूछे कोई है प्यार करने वाला तो दिओ अपना सिर भाई। पर शायद असी चाहते सी अज दे कार सेवा वाले महापुरखा वांगू भी बीबीओ वालियां ला दिओ, बीबीओ चूड़ियां ला दिओ, बीबीओ चैनियां ला दिओ, बीबीओ जिहड़े बस के किराए के पैसे वो भी दे दिओ। गुरु कलगीधर पिता कहन लगा मैनूं तुहाडा ये समान नहीं चाहिए, मैनूं तुहाडा सिर चाहिए। क्योंकि हंकार भी सिर विच हुंदा है, अकल भी सिर विच हुंदी है, चतराइयां भी सिर विच हुंदियां ने। गर्दन तो थले कोई अकल नहीं हैगी, गर्दन तो थले कोई चतराई नहीं हैगी। गर्दन तो थले कोई चलाकी नहीं हैगी। चंगी माड़ी मत जो कुछ है सारा सिर विच ही है। महाराज कहन लगे फड़ा मैनू भाई दे। एक नहीं 5 उठे सन, उन्हें सीस भेटा किया सी ते गुरु ने आख्या सी तुसी मेरे प्यारे हो, तुसी मेरे प्यारे हो। उन्होंने लकब दिता सी ते पंथ ने अरदास दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बाद जे किसी नूं स्थान दिता है तो वह ना 5 नूं दिता है। जदों 10 पातशाहियां दे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाम तो असी वाहिगुरु उचारते हैं तो फिर अगे अरदास शुरू होंदी है तो पहला शब्द आउंदा है 5 प्यारियां। ये उन्हें जिन्हां ने सीस भेटा कीते ने। सिक्खी है ही सीस भेंट करने वाली है, फोटोआं वाली सिक्खी नहीं है, अखबारां वाली कोई सिक्खी नहीं है।
जे तुसी इदां सिक्खी नूं खड़ा करन दी कोशिश करोगे ना, साडा भुलेखा होएगा भाई। सिक्खी वो रियलिटी है मैं एक दिन इत्थे इसे स्थान तो S.B. चौहान हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और भी उस प्रधानमंत्री नाल जिहड़ा दरबार साहब मत्था टेकन नहीं सी गया, फस्ट लास्ट एक ही प्रधानमंत्री होया इंडिया च नरसिम्हा राव जिहड़ा दरबार साहब नहीं सी गया, उहदे नाल प्रधान होम मिनिस्टर सीगा। उन्हें अज भी वो नेता जिउंदा सिखां दा, जदों उन्होंने कहा सी भी तू मैनू सिक्खी बारे की समझाएगा, सिक्खी दा मैं गवाह आ। मैनू याद आ कि मैं अपनी भैन का झोला समान चलती गड्डी दे विच एक सिख नूं फड़ा के कहा सी ये मेरी भैन है, इहदा ध्यान रखियो जी। ते उन्हां सिखां ने इन्ना ध्यान रखिया कि स्टेशन आउण तो बाद भी जदों मेरी भैन कहन लगी मैं जावां, वो कहंदे कुड़ीए इदां किवें जा सकदी है, तैनूं पता है तेरा भरा सानूं जिम्मेवारी दे के गया, असीं तैनूं घर छड्ड के आवांगे। सिक्खी उन्होंने वड्डी कीती है और एडी वड्डी है, ये किसी दे छोटे कीतियां कोई नहीं होनी। आ जिहड़े भज्जे फिरदे ने, मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा भी तुहाडी वड्डी कीती सिक्खी नहीं है। सिक्खी वड्डी कीती जिन्हां खोपरियां लवातियां, जिन्हां बंद बंद कटा लिया, जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ गए। तो तुसीं ते एक भुखे बंदे नूं रोटी देण लग्गिया कहने हो कि मैनूं मूवी बना लेण दे, फोटो खिचाउणी चाहुंदे हो तुसीं दो रोटियां दे के। वो भी पता नहीं शायद आटा किसी गुरुद्वारे तो मंग के लिआंदा होना है कि प्रधान जी 2 बोरियां आटा दे दो जी, असीं भी लंगर चलाउणा है। आटा भी किसी का है, दाल भी किसी दी है, हो सकदा पकाइयां भी किसी होर ने होण। इन्हां नूं कहंदे ने शेरां दीयां मारियां गिदड़ खांदे ने। पकाइयां किसी ने, आटा किसी ने दिता, दाल किसी ने दिती। मैं रोज बेनती करदा खिचाओ फोटो, पर जिथे लंगर पकदा है, जिथे कोई पेट की अग बुझाउण लई तुहाडे अगे हथ करे ते तुसीं उहदी फोटो खिचा के कहो असीं वायरल करनी है। रब डर रब तो किते वो ना होवे कि उस थां ते तू खलोता होवे जिथे अज वो भुखा गरीब खलोता है। जे तेरी फोटो वायरल हुई तो फिर तेनों तकलीफ बड़ी होनी है। अज अमृत का दिन है, आओ अमृत छकीए। गुरु ने खालसा साजिया सी, हुक्म कीता सी पीवो पौहल खंडे धार होए जन्म सुहेला। उन्हां पंजां नूं गुरु ने अमृत दिता सी। मैं कह दातां ही 2 दित्तियां ने सानू गुरु ने, एक बाणी दी, एक अमृत दिता है। मैं तो नहीं सुनिया भी कोई धागा दिता है, कोई तवीत दिता है, कोई लाचियां दित्तियां ने, कोई अगरबत्तियां दित्तियां ने, मैं तो नहीं कदे सुनिया। आ पता नहीं साडे च तांत्रिक बाबे कित्थों आ गए ने। और मैं तो प्रबंधकां नूं सेवादारां नूं बेनती करांगा कि इहो जिहे बंदियां नूं अपने कोल ना बिठाया करो। सिर्फ सिक्खी विच उही मनुख सन्मानित है जिहड़ा बाणी ते अमृत नूं समर्पित है। उही बाबा सत्कारयोग है जिहड़ा बाणी का प्रचार करदा है, जिहड़ा अमृत का प्रचार करदा है। बस उही प्रवान भी उही है, सन्मानित भी उही है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज साडा मार्गदर्शन करते ने, वैसाख धीरन क्यों वाढ़ियां जिन्ना प्रेम विशो। ये वैसाख का महीना, इहदे विच उन्हां नूं धीरज किवें आ सकदा है। उन्हां जग्यासू रूहां नूं, उन्हां जीव रूपी इस्त्रियां नूं जिहड़ियां अपने पति परमात्मा तो विछड़ियां होण, जिन्हां नूं विछो विछोड़ा मिलिया होवे। हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो इहो जिहियां इस्त्रियां
जिन्हां ने हरी सज्जण परमात्मा नूं तां छड्ड दिता है ते माया दे धोखे विच पै गईयां ने। माई माया छल ये तो निरा धोखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। पता नहीं शायद रब ने एहसास कराया सानू। हुण ये नहीं पता भी ये किन्ने दिन होएगा, महीना होएगा, सवा महीना होएगा कि बंदिया बिना कारोबार तो सोच के भी दिन कट खां भला। सच्ची अजकल असी कारोबार बारे नहीं सोचते, सिर्फ इन्ना ही सोची जाने आ कि महाराज बच जाइए। कोई नहीं गुरुद्वारे आके कहता महाराज मेरी फैक्ट्री खिला दिओ, मेरी हट्टी खिला दिओ, मैनू दुकान ते घल दिओ। वो कहते महाराज सानू घरे ही बैठे रहन दिया जे किते। वो बड़ी सोहनी गल रजत शर्मे ने कही है। वो कहता साबन नाल हथ धो लो, नहीं तो जिंदगी तो हथ धोने पैणगे तुहानू। हॉस्पिटल विच जाके बहन नालों घर विच बह जाओ, चंगे रहोगे। बड़िया बड़िया सोहनिया लोग गल्लां करदे हो। कहंदे अज बंदिया तेरियां तीन ही थावां बचियां ने, जां घर विच, जां हॉस्पिटल विच, जां फोटो विच। ये फैसला तू ही करना है कि तू कित्थे बहना चाहुंदा है। फोटो च बहना चाहुंदा है तो भी तैयार है, हॉस्पिटल च बहना चाहुंदा है, मरीजां नालों पहला हॉस्पिटल बैड तैयार पे ने, लम्मा पै सकदे जाके तू। पर जे तू घर विच बहना चाहे तो बड़ी थां है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु तेरे नाल है। इस माया दे धोखे विच जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां पै गईयां, पुत्र कलतर ना संग तना हर अविनाशी। ओ ये पता नहीं है, ना पुत्र, ना इस्त्री, ना पैसा, कोई चीज तेरे नाल नहीं। ये अज गल्लां तिन्ने सामने आउंदियां ने। नहीं तो अमीर दा मृतक संस्कार बड़ा वड्डा हुंदा सी। मैं दिल्ली च सिखा च एक मृतक संस्कार अटेंड तो नहीं किया। उस तो बाद मेरी उस परिवार नाल बड़ी सांझ बनी। पर यह मैनू पता भी उन्होंने करोड़ों रुपया लाया सी अपने पिता जी के भोग ते। पर इस करोने ने ना पैसा कम आउण दिता है, ना धियां पुत्र कम आउण दिते ने, कोई नेड़े नहीं लगता। देखो अजे कहते जी कलयुग है, कलयुग नहीं है। ये तो सारा कुछ जिहड़ा है ना, ये सामने स्क्रीन ते आ रहा है भाई। सब सच गुरबाणी दा साडे सामने वरत रहा है कि ना पुत्र कम आउंदा है, ना इस्त्री कम आउंदी है, ना पैसे कम आउंदे ने। हुण ते चार बंदे मोढा भी नहीं दिंदे ने। ते अगे कहंदे हुंदे सी वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन, हुण चौं वाला कन भी मुक गया। अगले उदां ही फड़ के लै जांदे ने उस स्टैचर वांगू। वो भी अजे हालात चंगे ने कि एक दो बंदे भावें कारपोरेशन दे ही सही, म्यूनसिपल कमेटी दे ही सही, जे अमेरिका वाली हालत बनी तो मुड़ के लिफाफे च जाना लोगों ने। रुक जाओ, बह जाओ घरां विच, डर जाओ रब कोलों। हर बैरीगेड ते झूठ बोलण की आदत छड्ड दिओ। जिहड़ी सस्ती शोहरत लभण तुरे हो, बच जाओ इहदे कोलों। जे सेवा करनी है तो भाई कन्हैये बन जाओ। सिर्फ वेखो कि गुरु कलगीधर पिता पानी मंग रहा है, कि जे तुहाडा पिता पानी मंगदा कि तुसीं उहदी फोटो वायरल कर दे। जे फिर भी बुखार ना उतरे फोटो का, तो घट्टो घट्ट इस तरह कर लियो भी प्रशादा लैण वाले दी ते देण वाले दे मूँह की फोटो ना आवे। लिख लो अपनी पिठ ते, मैं अमका बहादुर हाँ जी, अमका सूरमा जी, मैं गुरुद्वारे दे आटे दीयां रोटियां बना के दे रहा, उहदे ते अपनी मोहर ला के। माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी। ये अन्न पानी गुरु दा सी। सिखा कदे पुछी महाराजा रणजीत सिंह नूं
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਣਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਨਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ। ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਆਓ, ਦਾਲ ਦੇ ਆਓ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि जिस गुरु के दर तो साडे बच्चे पलते ने, सानू इज्जत मान प्यार सब दुनिया की सुख सहूलत मिलती है। मैं तो हमेशा कहना कि दुनियादार लोग कहते हैं सानू गुरु के घर तो मिलता है, पर उन्होंने किहड़े छप्पर फाड़ के मिलता है मैनू नहीं पता। किद्दां किद्दां रब उन्होंने कारोबारां च बरकतां पाउंदा है मैनू नहीं पता, पर मैनू एक पता है, मैनू तो सीधा गोलक चों मिलता है। मेरे सामने गोलक गिनी जाती है तो पैसा साडे बैंक अकाउंटां च जांदा है, साडियां सानू तनखावां मिलदियां ने। दिता तुसीं भी गुरु दा खाने हो, दिता असीं भी गुरु दा खाने आ, पर तुहानू गुरु दे देण दे ढंग होर ने ते साडा ढंग ते सीधा ही गुरु ने अपनी गोलक च रखे। असीं फैसला कर लिया कि अप्रैल महीने की तनख्वाह असीं नहीं लवांगे, सेवा भी करांगे। गुरु जे कराएगा तो मैं राती भी बेनती की सी, बंदा घरों बाहर नहीं निकल सकता, पर जे इस समय सच्चे पातशाह सिर ते हथ रखन ते असी दिन रात गुरु हरकृष्ण साहब के दरबार की टैल भी कमावांगे, सेवा भी करांगे ते असी रोजीना भी नहीं लवांगे। असी प्रबंधकों को बेनती की, जिथे चाहन वो इस माया नूं खर्च सकते हैं। तकरीबन 2 लाख तो वध अमाउंट बनता है, और मैनू पता है जिवें राती प्रधान साहब कह रहे सी भी ये तकरीबन दसवंध ही बनता है। एक साल का कढ़ीए ना 12 महीनों की तनख्वाह है, तो जे 1 महीना नहीं लवांगे तो दसवंध ही है। चलो सच्चे पातशाह ने किरपा की है, तुहाडी असीस चाहिए है, तुहाडा प्यार चाहिए है। सच्चे पातशाह हजाती देन, क्योंकि इस वेले ये भी नहीं पता कि मत के जापै सा आवे कि ना आवे राम, अगला श्वास आना है कि नहीं आना कोई पता नहीं है। सो इस करके वाहिगुरू सारियां ते अपनी किरपा वरताउण। अपना सारा सिक्खी का एक परिवार है, साडे सारियां दा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, साडी माता माता साहिब कौर है, असी आनंदपुर साहब के वासी हाँ, साडे नानके गुरु के लाहौर ने, असी खालसे हाँ, साडा एक टब्बर है। वो पिछे जे ना एक झूठे साध नूं पिता जी कहण लग गए, तो मुड़ के पता लगा भी इदां दा पिता हुंदा जिहदे तो धीआं भी महफूज ना होण। नहीं, इहो जे लोकां लई जिहड़े शब्द योग ने वो इत्थे नहीं बोले जा सकते। पिता इदां दे नहीं हुंदे, पिता हुंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गे। साडा वो पिता है जिहदा नां लईए ते सिर उच्चा हुंदा है। वो दशमेश पिता है, वो 10वें पातशाह साडा पिता है। सारिआं नूं वैसाखी दे पुरब खालसे दे साजना दिवस दियां लख लख वधाइयां। ये दीवान 11 बजे तक चलेगा, लाइव टैलीकास्ट रहेगा। आप जी ने घरां विच बैठ के आनंद मानना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।